आगे सर, आगे सब। टाइप्स ऑफ ऑफर लिखिए सर। टाइप्स ऑफ ऑफर, टाइप्स ऑफ ऑफर, टाइप्स ऑफ ऑफर, टाइप्स ऑफ ऑफर। सर फर्स्ट, सबसे पहले लिखिए सर आप जनरल ऑफर। क्या लिखिए सर? फर्स्ट लिखिए सर आप जनरल ऑफर, जनरल ऑफर। जनरल ऑफर क्या होता है सर? जनरल ऑफर, सर जनरल ऑफर, ऑफर गिवन टू पब्लिक एट लार्ज, ऑफर गिवन टू पब्लिक एट लार्ज and hence anyone from the public can accept it, can accept it and do the desired act। क्या होता है सर जनरल ऑफर? वो ऑफर जो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, ऑफर गिवन टू पब्लिक एट लार्ज, ऑफर गिवन टू पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज and hence anyone can accept it, anyone can accept it। कोई भी सर ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, anyone can accept it and do the desired act, do the desired act and do the desired act। मतलब सर वो ऑफर जो सारे पब्लिक को मिलेगा, पब्लिक एट लार्ज एंड हेंस एनीवन, और उस पब्लिक में से कोई भी उठकर उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो हम क्या मानेंगे? ऑफर कैसा था? जनरल ऑफर, जनरल ऑफर कैसा था सर? जनरल ऑफर, ऑफर कैसा था सर? जनरल ऑफर। इसमें एक बड़ा ही फेमस केस है सर, इसमें एक बड़ा ही फेमस केस हुआ सर, कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। लिखिए सर, कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, स्मोक बॉल्स कंपनी। बड़ा ही एक फेमस केस हुआ सर। इस केस को हम कल डिस्कस करेंगे सर, डिटेल डिस्कशन करेंगे हम इसका कल। कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ओके। और इस पे एक केस स्टडी क्वेश्चन भी करेंगे। दूसरा कौन सा है सर? दूसरा है सर स्पेशल ऑफर, स्पेशल ऑफर। कौन सा है सर? स्पेशल ऑफर, स्पेशल ऑफर। क्या होता है सर स्पेशल ऑफर? ऑफर गिवन टू अ स्पेसिफिक पर्सन, ऑफर गिवन टू अ स्पेसिफिक पर्सन, अ पार्टिकुलर पर्सन। किसी खास व्यक्ति को जो ऑफर दिया जाए तो हम क्या मानेंगे? वो कौन सा ऑफर है? स्पेशल ऑफर। ऑफर गिवन टू अ पार्टिकुलर पर्सन और अ पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन, पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन। जैसे जैसे जब आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम देने जाइएगा दिसंबर में, तो एग्जाम से 5 दिन 8 दिन 1 वीक पहले, 1 वीक बिफोर द एग्जाम हम आपका काउंसलिंग करते हैं। तो ऑफर गिवन टू a particular group of person means those students who are studying in students friend institute will only accept that offer। आप ही सिर्फ उस काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं सर,
तो उसे क्या बोलेंगे, ऑफर गिवन टू ए पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन एंड only that person, only that particular person, only that particular person or anyone or a particular person from that particular group, from that particular group of person can accept it. मतलब सर ऑफर गिवन टू ए पार्टिकुलर पर्सन और पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन, ऑफर किसी खास व्यक्ति को दिया गया या किसी खास ग्रुप को दिया गया, तो जिस खास व्यक्ति को ऑफर दिया गया सिर्फ वही खास व्यक्ति उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, या जिस खास ग्रुप को वो ऑफर दिया गया उस ग्रुप का कोई भी व्यक्ति, उस खास ग्रुप का कोई भी व्यक्ति उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, तो हम मानेंगे कि ऑफर स्पेशल है, ऑफर स्पेसिफिक इन नेचर है। इस पे भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, बल्टन वर्सेस जोन्स, बल्टन वर्सेस जोन्स। ये दोनों केस सर कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, बल्टन वर्सेस जोन्स, लालमन शुक्ला, गौरी दत्त, ये तीन केस सर आपका, इन तीन केस से सर एक न एक क्वेश्चन तो आपका जरूर आएगा। दिस थ्री केस वन क्वेश्चन मस्ट बी अराइज इन द एग्जाम। इन तीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन, इन तीन केस में से एक केस से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है सर फाउंडेशन में, इसके आगे स्टार लगा लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है ये। हर टाइप ऑफ ऑफर, तीसरा कौन सा है सर, ओपन ऑफर। ओपन ऑफर मतलब सर ऑफर which is allowed to remain open for a particular period, किसी खास समय के लिए कोई ऑफर ओपन है, जैसे अमेजन पे बिग बिलियन डे सेल आता है, अमेजन पे क्या आता है सर, बिग बिलियन डे सेल, फ्लिपकार्ट पे न्यू ईयर सेल आता है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ ओपन ऑफर। लिखते हैं सर, लिखते हैं एन ऑफर which is allowed an offer which is allowed to remain, an offer which is allowed to remain open for acceptance, an offer which is allowed to remain open for acceptance for a particular period, for a particular period, known as open offer, known as open offer। एक पॉइंट इसमें और आप यही लिख लीजिए सर, ऑन expiry of that particular period, उस पार्टिकुलर पीरियड के खत्म हो जाने के बाद ऑफर क्या होगा सर, लैप्स हो जाएगा, ऑफर विल बी लैप्स्ड, ऑफर विल बी लैप्स्ड। For example sir, example, big billion day save, big billion day sale
ऑन Amazon। कब आया सर? ये आया सर 21 जैन को आया सर, और ये 26 जैन को रहेगा सर। तो 27 जैन को हम क्या मानेंगे सर? ये ऑफर लैप्स हो गया। 27 जैन को हम मानेंगे सर कि ये ऑफर लैप्स हो गया। ये ऑफर क्या हो गया सर? लैप्स हो गया। 27 जैन को ये ऑफर लैप्स हो गया सर। 27 जैन को हम मानेंगे सर कि बिग बिलियन डे सेल क्या हो गया? जो ऑफर था ये लैप्स हो गया। लैप्स। बिग बिलियन डे सेल ऑन Amazon 21 जैन से 26 जैन था सर। 27 जैन को क्या हो जाएगा? ऑफर लैप्स हो जाएगा। ऑफर क्या हो जाएगा सर? लैप्स हो जाएगा। इसी के बाद हम देखते हैं सर, एक और एग्जांपल इसमें कर लेते हैं सर। फ्लिपकार्ट सेल। फ्लिपकार्ट सेल कौन सा सेल होता है सर फ्लिपकार्ट पे? धमाका। फ्लिपकार्ट से लिखते हैं सर। फ्लिपकार्ट सेल। सेल कब से है सर? 29 दिसंबर। इट्स ए न्यू ईयर सेल सर। न्यू ईयर सेल। न्यू ईयर सेल 29 दिसंबर टू 5th ऑफ जैन। 5th ऑफ जैन। तो बताइए सर 6th जैन को ये ऑफर क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा। 6th जैन को ये ऑफर लैप्स हो जाएगा सर। लैप्स हो जाएगा, ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो ओपन ऑफर क्या होता है सर? ऑफर विच रिमेन ओपन फॉर ए पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम फॉर एक्सेप्टेंस। ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर ए पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम फॉर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के लिए सर पीरियड को फिक्स कर दिया गया, एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ दैट पार्टिकुलर पीरियड ऑफर लैप्स हो जाएगा। तो हम मानेंगे कि कैसा ऑफर है? यह एक ओपन ऑफर है। यह एक ओपन ऑफर है। फोर्थ सर, फोर्थ पे आते हैं सर। फोर्थ क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या होता है सर? क्रॉस ऑफर जहां पे बोथ पार्टीज, वेयर बोथ पार्टीज एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर। वेयर बोथ पार्टीज एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर, जहां पे दोनों पार्टी आइडेंटिकल ऑफर एक्सचेंज करेगा सर। वेयर बोथ द पार्टी एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर in ignorance of one another offer। in ignorance of one another offer, एक दूसरे के ऑफर के बारे में इन्हें पता नहीं है और ये एक दूसरे को आइडेंटिकल ऑफर दे रहे हैं, तो हम मानेंगे कौन सा ऑफर है? क्रॉस ऑफर है। कौन सा ऑफर है? क्रॉस ऑफर, नोन एज क्रॉस ऑफर। Where both parties exchange identical offer in ignorance of one another offer, it is known as cross offer। Example sir, example ये है सर मिस्टर रोहन। ये कौन है सर? मिस्टर रोहन। और ये है सर मिस्टर कुमार। मिस्टर कुमार। मिस्टर रोहन ने सर मिस्टर कुमार को एक ऑफर लेटर भेजा सर। किस लिए? रिगार्डिंग परचेजिंग हिज लैंड। परचेज लैंड। ऑफर लेटर भेजा सर। क्या भेजा? ऑफर लेटर। किसको भेजा है सर? मिस्टर रोहन ने मिस्टर कुमार को एक ऑफर लेटर भेजा है सर कि वो उसका जमीन खरीदेगा। कितना में खरीदेगा सर? 50 lakhs में। सेम टाइम पे सर मिस्टर कुमार ने मिस्टर रोहन को एक ऑफर भेजा है रिगार्डिंग सेल लैंड, जमीन बेचने के लिए सर। कितने में? 50 lakhs में।
तो इसे हम क्या मानेंगे सर? दिस इज क्रॉस ऑफर where both the parties exchange identical offer in ignorance of one another offer. It is known as cross offer. It is known as cross offer. Just point, this is a little difference between a cross offer and counter offer. The fifth point is sir counter offer. Counter offer. Counter offer. Fifth point is sir counter offer. क्या होता है सर काउंटर ऑफर? सर टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज आ जाना। इसका मतलब क्या है सर? इट मीन्स चेंजेस इन टर्म्स एंड कंडीशन, changes in terms and condition of original offer, changes in terms and conditions of original offer के टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज हो जाना। क्या मानेंगे सर? काउंटर ऑफर में है, काउंटर ऑफर में है। और काउंटर ऑफर एक्सेप्टेंस होते ही ओरिजिनल ऑफर खत्म हो जाएगा सर। ओरिजिनल ऑफर विल अमाउंट टू, लिखते हैं ऐसे, लिखते हैं सर, ऑन acceptance of counter offer, ठीक है। ओरिजिनल ऑफर विल ऑन acceptance of counter offer, there is revocation of original 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 offer। सर काउंटर ऑफर के आते ही, काउंटर ऑफर के आने से ओरिजिनल ऑफर रिवोक नहीं होता है काउंटर ऑफर के एक्सेप्ट होते ही, ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ काउंटर ऑफर, जैसे ही काउंटर ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा सर तो हम मानेंगे कि ओरिजिनल ऑफर क्या हो गया? रिवोक हो गया। जैसे ऊपर वाले ही केस में देखते हैं सर, मिस्टर रोहन ने मिस्टर कुमार को एक ऑफर दिया था। कैसा ऑफर दिया था सर? रिगार्डिंग परचेजिंग हिज लैंड, want to purchase his land for ₹50 lakh। ओके, अब मिस्टर कुमार बोलते सर नो, आई एम नॉट गोइंग टू सेल माई लैंड, for rupees of 50 lakh, but if you want to give me ₹60 lakh, I will sell my property, I will sell my land। तो सर ये काउंटर ऑफर है सर। ये कौन सा ऑफर हुआ सर? ये हुआ सर आपका काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर के आने से ओरिजिनल ऑफर खत्म नहीं होता है सर। ये एक मिथ है, यहां पे आप फंस जाएंगे, आप याद रखेंगे। काउंटर ऑफर के आने से ओरिजिनल ऑफर रिवोक नहीं होता है। देयर इज नो रिवोकेशन ऑफ ओरिजिनल ऑफर टू ए काउंटर ऑफर। एक काउंटर ऑफर के आने से ओरिजिनल ऑफर रिवोक नहीं होता है। अगर मिस्टर रोहन इसको क्या करे? अगर मिस्टर रोहन इसको एक्सेप्ट कर ले, इसको क्या कर ले सर? एक्सेप्ट कर ले, मिस्टर रोहन ने एक्सेप्ट कर लिया सर काउंटर ऑफर को क्या कर लिया सर? एक्सेप्ट कर लिया। तो ये जो ओरिजिनल ऑफर है, वो क्या हो जाएगा सर? रिवोक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सर? खत्म हो जाएगा। समझे? दिस इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन काउंटर ऑफर एंड क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर में क्या होगा सर? बोथ पार्टीज एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर। दोनों पार्टीज जो होगी सर वो सेम आइडेंटिकल ऑफर शेयर करेगी, लेकिन काउंटर ऑफर में दोनों पार्टी जो होगी सर वो आइडेंटिकल ऑफर शेयर नहीं करेगी। वेयर बोथ पार्टीज एक्सचेंज ऑफर in ignorance of each other and the offers of the identical nature, it is known as cross offer।
डिमांड। काउंटर ऑफर मीन्स चेंज इन द टर्म्स एंड कंडीशन। जैसे इन्होंने बोला था कि 50 लाख में खरीदूंगा, 50 लाख में खरीदूंगा। मिस्टर कुमार ने बोला नो नो नो, आई एम नॉट गोइंग टू सेल इट फॉर ₹50 लाख। मीन्स मिस्टर कुमार वांट टू मॉडिफाई द टर्म, want to change the terms. I want to sell it for rupees of 60 lakh. So in the case of offer, in the case of original offer के terms and condition में जब change होंगे सर, तो हम मानेंगे कि वो कौन सा ऑफर है, काउंटर ऑफर। और काउंटर ऑफर के आने से ओरिजिनल ऑफर रिवोक नहीं होता है। एक्सेप्टेंस जरूरी है सर, एक्सेप्टेंस क्या है, जरूरी है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया सर, वो हम देखते हैं। शुरुआत करते हैं सर, ऑफर से शुरू करते हैं सर। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया सर, वो हम शुरू करते हैं सर ऑफर से। ऑफर क्या होता है सर? When one person signifies to other his willingness, अपनी इच्छा बताएगा, either to do or to abstain from doing something with a view to obtain the assent of that other person regarding such act or distance। हम क्या मानेंगे कि इस पहले पर्सन ने इस दूसरे पर्सन को क्या दिया है, ऑफर दिया है। क्या दिया है सर? ऑफर दिया है। सेकंड पॉइंट में हमने एलिमेंट्स पढ़ा था सर। एलिमेंट्स किसी को याद है? देयर मस्ट बी प्रॉपर ऑफर का होना जरूरी है फॉर which is capable of creating legal relationship. And why do you want legal relationship? Because only legal relationship is enforceable in the court of law. Domestic nature agreement is not enforceable in the court of law. और एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए सर? सर्टेन होना चाहिए। एग्रीमेंट का इवेंट कैसा होना चाहिए था? पॉसिबल नेचर में होना चाहिए था। ऑफर कैसा हो सकता है सर? जनरल हो सकता है, स्पेशल हो सकता है। ऑफर रिटेन हो सकता है सर, एक्सप्रेसिव हो सकता है सर, इम्प्लाइड हो सकता है। ऑफर में भी कंडीशनल एंड द ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अदर पार्टीज। यही इतने पॉइंट थे सर, वो मैंने आपको बता दिया। हमने रिवाइज कर लिया। फिर से एक बार करें सर रिवाइज। लेट्स गो वन मोर टाइम। यस सर। पहला पॉइंट क्या है सर? देयर मस्ट बी अ प्रॉपर ऑफर फॉर क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप, राइट और नॉट? एक प्रॉपर ऑफर होना जरूरी है ताकि हम लीगल रिलेशनशिप बना सके। एंड बिकॉज ओनली लीगल रिलेशनशिप इज इनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। क्यों बनाना है लीगल रिलेशनशिप? ये लीगल रिलेशनशिप सर हम क्यों बनाए? क्यों? बिकॉज ओनली लीगल रिलेशनशिप इज enforceable in the court of law. Domestic nature agreement, domestic nature offer is not enforceable in the court of law. याद है ना केस बाल्फर वर्सेस बाल्फर। यस सर। एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए सर? सर्टेन। ऑफर देंगे किसे सर? ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी एंड ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ ऑफरी। ऑफर हम किस लिए देते हैं? ताकि हम ऑफरी का एसेंट ले सके। कितने पॉइंट हो गए सर? 4 पॉइंट हो गए सर। इवेंट कैसा होना चाहिए? पॉसिबल नेचर का होना चाहिए। ऑफर क्या कंडीशनल हो सकता है? एकदम हो सकता है सर। ऑफर कैसा होता है सर? एक्सप्रेसिव भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, और ऑफर जनरल भी हो सकता है, स्पेशल भी हो सकता है। यही तो इसेंशियल था सर। 8 पॉइंट में हमने आपको इसेंशियल बताया, यही है सर। और केसेस कौन कौन से केसेस थे सर? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। इस केस पे एकदम रेड मार्क लगाइए सर, एकदम इंपॉर्टेंट केस है, रेड मार्क लगाइए सर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ऑफर। पहला कौन सा है सर? जनरल ऑफर गिवन टू द पब्लिक एट लार्ज and hence anyone from the public can accept it and do the desired act। ऑफर हम खुलेआम ऑफर है सर, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? जनरल ऑफर गिवन टू अ पार्टिकुलर पर्सन। लेकिन वही ऑफर अगर किसी खास व्यक्ति को दिया जाए, किसी खास समूह को दिया जाए, किसी खास ग्रुप को दिया जाए, और उसमें से वो खास व्यक्ति या उस ग्रुप को खास या फिर 1 मिनट किसी खास ग्रुप को दिया जाए, ऑफर गिवन टू अ पार्टिकुलर पर्सन, किसी खास व्यक्ति को दिया जाए या किसी खास ग्रुप को दिया जाए। ऑफर किसी खास व्यक्ति को दिया जाए या किसी खास ग्रुप को दिया जाए, और वो खास व्यक्ति दैट पार्टिकुलर पर्सन। ऑफर कौन एक्सेप्ट कर सकता है सर? ओनली दैट पार्टिकुलर पर्सन। और उस पार्टिकुलर ग्रुप में से कोई भी पार्टिकुलर पर्सन, उस खास ग्रुप में से कोई भी खास व्यक्ति उस ऑफर को क्या कर सकता है सर?
एक्सेप्ट कर सकता है तो हम क्या बोलेंगे, ऑफर इज सेड टू बी स्पेसिफिक इन नेचर, ऑफर कैसा है, स्पेशल है। ओपन ऑफर विच रिमेन ओपन फॉर ए पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, और समय के खत्म होने पे ऑफर क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। ऑफर क्या हो जाएगा सर, लैप्स हो जाएगा। क्रॉस ऑफर वेयर बोथ द पार्टी एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर एंड लॉरेंस ऑफ ईच अदर, जहां पे दोनों पार्टी एक दूसरे को ऑफर देंगे सर बिना एक दूसरे को जाने की, एक दूसरे को बताए सर, क्या बोलेंगे, क्रॉस ऑफर वेयर बोथ द पार्टी एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर with one another is known as cross offer, and where the terms and condition, जहां terms और condition किसी और ओरिजिनल ऑफर का हम क्या करें, मॉडिफाई कर दें, चेंज कर दें, तो हम क्या मानेंगे सर, काउंटर ऑफर। चेंज इन द टर्म्स एंड कंडीशन, ओरिजिनल ऑफर के टर्म्स एंड कंडीशन में। और सर काउंटर ऑफर के आने पे ओरिजिनल ऑफर रिवोक नहीं होता है, काउंटर ऑफर के एक्सेप्ट होने पे ओरिजिनल ऑफर रिवोक होगा। काउंटर ऑफर के एक्सेप्ट होने पे ओरिजिनल ऑफर क्या होगा, रिवोक होगा सर। ठीक है, आप लोग लिखें सर, यहां से आप लोग लिखें सर, यहां से आप लोग लिखें। ओके, हाँ केस जो है वो हम कल करेंगे, और कल हम क्वेश्चन भी करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे सर। कल से आपकी जो क्लासेस, कल परसों से जब आपकी क्लासेस होगा उसका फॉर्मेट ये होगा सर, 15 मिनट सर क्या होगा, रिवीजन। क्या होगा, रिवीजन। फर्स्ट 15 मिनट इज रिवीजन सर, पहला जो 15 मिनट होगा वो रिवीजन होगा। ओके, फर्स्ट 15 मिनट विल बी रिवीजन, फिर हम सर 45 मिनट का एक क्लास करेंगे, फिर सर हम 45 मिनट का एक क्लास करेंगे, फिर हम सर एक 45 मिनट का क्लास करेंगे, और उसके बाद सर हम